Dear students, welcome to my channel DCP Academy। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं और भी महत्वपूर्ण वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आज हम देखेंगे प्रयोजन मूलक भाषा या प्रयोजन मूलक हिंदी। इसका अर्थ, इसके प्रकार और विशेषताएं और इसके स्वरूप को समझेंगे। प्रयोजन मूलक भाषा राष्ट्र वर्ग द्वारा शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन तथा न्याय इन सभी क्षेत्रों में जो दैनिक रूप से प्रयोग में लाई जाती है, इसी को प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। विश्व में किसी भी राष्ट्र की भाषा के दो रूप होते हैं, प्रायः देखने को मिलते हैं। प्रथम हम देखते हैं बोलचाल की सामान्य भाषा और द्वितीय हम देखते हैं कि भाषा का लिखित रूप क्या है। सामान्य बोलचाल की भाषा अलग होती है और लिखित भाषा का स्वरूप अलग होता है। हम अपने भावों को, विचारों को जिस भाषा द्वारा व्यक्त करते हैं उसी को हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं और इसके दो प्रकार होते हैं, ये साहित्यिक भाषा और व्यवहारिक भाषा। प्रयोजन मूलक हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि उसकी प्रयोजनीयता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का जो विशिष्ट रूप, विशिष्ट प्रयोजन के अनुसार प्रयुक्त होता है, वो हिंदी के प्रयोजन मूलक रूप का सर्वोत्कृष्ट विकास होता है और इसीलिए यह संभव भी होता है। इसकी जो प्रयोग करने की शक्ति होती है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। अनुप्रयुक्तता की दृष्टि से हिंदी को प्रयोजन मूलक रूपों में राजभाषा, कार्यालयी, वाणिज्यिकी, वैज्ञानिक तथा प्रायोगिकी क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी का समावेश होता है। प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा के सभी मानक रूपों को समेट कर रखती है, जिनकी अनिवार्यता और स्पष्टता, एक रूपता और उसका औचित्य का निर्वाह किया जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी की अपनी विशेष प्रयोजन परक तकनीक, शब्दावली और पदावली होती है, जो सरकारी कार्यालय, मानविकी, तंत्र ज्ञान, विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान एवं कंप्यूटर आदि सभी ज्ञान, विज्ञान, विद्या आदि क्षेत्रों में यह प्रयोग की जाती है और एक सार्थक ये अभिव्यक्ति प्रदान करती है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेष और एक अपनी अलग शब्दावली है। प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा के समस्त मानक रूपों को समेटे रहती है। भाषा का यह रूप साध्य नहीं है, केवल साधन है। प्रयोजन मूलक हिंदी अधिगमित, विशेष उद्देश्य से प्रयत्न पूर्वक सीखे जाने वाली भाषा है। इसमें संवर्जन, संवेद्यता और समरूपता अपेक्षित होती है। इसकी वाक्य रचना विशिष्ट एवं प्रयोजन सापेक्ष होती है। शब्दों की सुनिश्चित एकार्थकता प्रमुख होती है। इसके लिखित और वाचन रूप में 100% समानता होती है। ये संवैधानिक, कार्यालयी और औपचारिकता तथा भाषिक मानसिकता इसके प्रमुख अंग हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी का संबंध जीविकोपार्जन व नित्य जीवन से है। प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप हैं। ये भाषा प्रयोग और व्यवहार की सामाजिक वस्तु है। भाषा के अनुप्रयुक्त तथा व्यवहार क्षेत्र की सीमा उसकी प्रयोजन मूलक शैलियों को नियंत्रित करती है। आधुनिक युग में सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा ये कहलाती है। भाषा व्यवहार के अनुसार
उसके अनेक रूप भेद होते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के मुख्य रूप से कुछ भेद इस प्रकार हैं, जैसे साहित्यिक हिंदी, कार्यालयी हिंदी, बोलचाल की हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, विधि एवं कानून कार्य संबंधित हिंदी, जनसंचार के माध्यम के लिए प्रयुक्त हिंदी, विज्ञान एवं तकनीकी हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप से तात्पर्य यह है कि हिंदी का विभिन्न रूपों में व्यापक स्तर पर प्रयोग होता है और इस भाषा की व्यापकता को ही उसकी प्रयोजन मूलकता हम कह सकते हैं। हिंदी भाषा का प्रयोग 3 रूपों में अधिक होता है: व्यवहारिक भाषा के रूप में, प्रशासनिक भाषा के रूप में और साहित्यिक भाषा के रूप में। हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। यह भारतवर्ष में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली, समझी जाने वाली भाषा है। इसका प्रयोग संपर्क, संचार, सृजनात्मक, राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा के रूप में हो रहा है। सभी जनमानस में पत्र व्यवहार से लेकर टिप्पणी, प्रतिवेदन, रजिस्ट्री और फार्मों के शीर्षक, भारत का राजपत्र, सरकारी समारोहों के निमंत्रण पत्रों में हिंदी को राजभाषा स्वीकार करने वाले राज्यों में पत्राचार के रूप में किया जा रहा है। ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहाँ के लोग हिंदी का प्रयोग ना करते हों अथवा इस भाषा को ना समझते हों। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारिक हिंदी की अपेक्षा प्रयोजन मूलक हिंदी अधिक तर्कसंगत, वैज्ञानिक और सार्थक मानी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो।